नमस्कार, मैं हूं सुजाता सन्नी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। तो यमुना नदी की सफाई को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अभी भी दिल्ली के जो चुनाव है उनमें उस दौरान कहा गया, बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी की सफाई नहीं की है। जबकि अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो यमुना नदी के अंदर हरियाणा से ही लगभग 5 जिलों का गंदा पानी, जो लगभग 113 फैक्ट्रियाँ थी, उनका पानी उसमें मिल रहा था। उसके साथ ही दिल्ली से आने से पहले ही यमुना नदी का पानी हरियाणा में ही गंदा हो रहा था। तो इसमें लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से यमुना नदी साफ नहीं हो पाई 10 वर्षों में, इसमें बीजेपी की गलती है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की गलती है? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार रही काफ़ी लंबे समय से, और यहाँ पर मतलब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रही, तो किसकी गलती है? गलती वैसे तो केजरीवाल की है कि यमुना की सफाई 10 साल से नहीं करवाई। अभी यमुना में जो पानी है उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली का प्रदूषण और ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया था। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने काम नहीं किया यमुना नदी की सफाई को लेकर? केजरीवाल ने तो फ्री की रेवड़ी बांटी है, बाकी काम तो कुछ करवाया नहीं। सारे रोड टूटे पड़े हुए हैं। हमें पूछो, हमारी हालत ख़राब हो जाती है घर तक पहुंचने में। हाँ जी, सिर्फ प्यार वाला जो नाले वाला रोड नहीं है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब पड़ा है। बताओ। तो आपको क्या लगता है अभी जो बीजेपी की सरकार आई है ये कुछ करेंगे या ये भी ऐसे नहीं? ये आई है, अब इसका जब देखेंगे तब बताऊँगा आपको। अभी तो आई है, बन भाई है। यमुना नदी की सफाई पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आपस में तू मैं हो रही है। बीजेपी का कहना है कि इन्होंने 10 साल काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहीं से यमुना का पानी गंदा होके आ रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, पानी तो गंदा दिल्ली से ही हो रहा है। हरियाणा वाला क्यों देगा पानी गंदा? आम आदमी पार्टी का कहना है कि मतलब ये उन्होंने रिपोर्ट भी पेश करी थी कि हरियाणा के 5 जिलों की लगभग 113 फैक्ट्रियों का पानी, गंदा पानी यमुना नदी में मिल रहा है, उसकी वजह से गंदा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी क्यों कर चाहेगा ऐसा? चला नहीं होगा उनका फिर। तो नई जो मुख्यमंत्री आई है रेखा गुप्ता, आप बताइए आपको उनका कैसा लगा कि वो आई है, काम कर पाएंगे या नहीं? काम कर देगी, वो तो सही काम करेगी। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं एक के बाद एक, शराब घोटाला भी यमुना नदी का और डीटीसी बस सर्विसेज को लेकर के, तो उसको लेकर के पिछली सरकार के घोटाले खोले जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सरकार उस तरीके के घोटाले करेगी या वैसे ही चलेगी? नहीं, जिसने घोटाले करे हैं उनको तो जेल भेजा जाएगा, ऐसी बात तो है नहीं। घोटाले करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आज तो बीजेपी की राज में घोटाला हुआ है, कांग्रेस की राज में घोटाले हो रहे थे। जब इसके कोई राज में हुआ आपके यहाँ में, जब बीजेपी सरकार कितने सालों से, उसमें एक भी घोटाला पकड़ा गया अभी तक? जब घोटाला हुआ है, नहीं हुआ ना। हमें तो नहीं लगता घोटाले हुए हैं। जब कोई न्यूज़ ऐसी आई हो इसने कितने करोड़ रुपये का हड़पा हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है आज तक। बीजेपी राज में हुआ है, नहीं हुआ अभी तक। तो मतलब आपके हिसाब से रेखा गुप्ता अच्छा काम करेंगी? बड़ी वो करेगी तो यहाँ दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेगी, नहीं करेगी तो फिर हमेशा करेंगी तो अगली बार फिर उनको हमेशा करी गोल। जैसे यमुना नदी में जो पानी गंदा है उसको लेके बीजेपी की सरकार कह रही है कि आम आदमी पार्टी की गलती है, 10 सालों से काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि यमुना नदी का पानी हरियाणा से ही गंदा होके आ रहा है, तो वहाँ उनकी सरकार थी, उन्होंने काम नहीं किया। अब उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा, इनके केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? हम क्या बोलेंगे इसमें? गलती तो है आम आदमी पार्टी को, तो साफ नहीं करवाया। अच्छा, आपने देखा नहीं कि यमुना नदी की सफाई के लिए कुछ काम हो रहा हो, कहीं पे कुछ सरकार कर रही हो? नहीं कर रहा, कुछ नहीं। योजना हो या कुछ लोग लगे हुए हो, सफाई कर्मचारी लगे हो? कभी नहीं हुआ सफाई, कभी सफाई हो भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, खाली झांस रहता। मतलब आप कह रहे हैं कि कभी बिल्कुल आपने देखा नहीं कि कोई योजना हो, कोई सफाई करो? कोई नहीं, कोई योजना नहीं, सफाई हुआ इसमें। अच्छा, जो बीजेपी अभी जिस तरीके से अभी काम कर रही है सीरियसली, मतलब बीजेपी का कहना है कि हम करेंगे, ये काम कर देंगे, तो आपको लगता है ये कर देंगे, रेखा गुप्ता कर पाएंगे ये काम? कर तो रहे अभी तो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि यमुना नदी जो खराब मतलब गंदा पानी है वो हरियाणा से ही होके आता है,
तो हरियाणा के 5 जिले गिनवाए हैं उन्होंने। ये दैनिक भास्कर की भी रिपोर्ट है कि वहाँ की 113 फैक्ट्रीज़ हैं, उनका वेस्ट उसमें जाता है, तो वो हरियाणा से गंदे होकर आती है। दैट मीन हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी। तो दोनों पार्टी से एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने कभी यहाँ दिल्ली में कोई योजना सुनी थी कि यमुना नदी को साफ़ करने के लिए कोई योजना है, कोई काम हो रहा है या नहीं? यहाँ पे कोई योजना वोजना नहीं चली थी। ये थोड़ा बहुत इधर उधर कैंप वैम्प लगाते हांटते हैं, वोटों के भूखे हो रहे हैं भाई सारे हमारे हिसाब से। तो दिस इज़ माय ओपिनियन। मतलब तो बीजेपी क्या वो भी सिर्फ इसको चुनाव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो इस पर कुछ सफाई करेंगे भी या नहीं? बीजेपी कुछ ना करने वाली भाई, ये देश न बेचने के चक्कर में लग रहे हैं पूरे, मेरे हिसाब में पूरे देश बेच रहे हैं पूरे सब कुछ जियो वाले के नाम करेंगे। मतलब जियो वाले यानी कि ये रिलायंस की बात कर रहे हैं हम? हाँ, उनके नाम करना हो रहे हैं सबकी। में बिजली भी उनके नाम करेंगे। हमारा तो ये मानना है। बाकी केजरीवाल कम से कम बिजली तो फ्री दे रहा था, ये तो वो भी फ्री नहीं दे रहे। क्या दे रहे हैं हमें बताओ। तो अभी जो महिलाओं को जो डीटीसी में बस टिकट जो फ्री मिल रहा था, उसको भी बताया गया कि ये गलत फैसला था आम आदमी पार्टी का। कहाँ से गलत फैसला है? गलत फैसला कहाँ से है? मैं तो ये कहता हूँ भाई, जितने औरतों को राइट्स दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मर्दों को भी राइट्स मिलने चाहिए। और भाई लड़कों का भी थोड़ा बहुत फ्री, क्योंकि लड़कों का ज़्यादा आना जाना होता है, लड़कियाँ तो फिर भी घर में रहती है मैक्सिमम। लड़कों के लिए भाई ट्रैवल फ्री होना चाहिए। एक तो भाई टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ रखा है, कुछ भी चीज़ लो टैक्स में इतना वो हो रहा है, बंदे इनकम बढ़ नहीं रही है, टैक्स बढ़े जा रहा है दुनिया ज़्यादा। टैक्स तो केंद्र सरकार मतलब जो बढ़ा रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टैक्स की दिक्कत है ना। इस दुबई में आप कोई गाड़ी खरीदो टैक्स फ्री मिलती है ना। रोड टैक्स हम भर रहे हैं, रोडों पे भैंस की वो भरा पड़ा है, नालों का पानी आ रहा है, हम कैसे चलाए गाड़ियाँ, गड्ढों में गिर रहे हैं भाई बूढ़ों को। हाँ, पूरा टैक्स में दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो आपको दिल्ली के अलावा कौन सा स्टेट ऐसा ठीक लगता है कि भाई यहाँ की सरकार सही है, यहाँ ठीक काम हो रहा है? देखो भाई, मैं इससे पहले हरियाणा साइड रहता था, वहाँ पे तो फिर भी माहौल ठीक है, पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। अभी तो पूरा इंडिया ही वैसे बेकार उसमें जा रहा है मेरे हिसाब से। आजकल के युवा के लिए भी कुछ नहीं करा जा रहा है। मतलब नौकरी वोकरी ये सब का आपको कोई उम्मीद नहीं? खुद ही ध्यान दीजिए कि दिल्ली में कोई नौकरी नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है। ज़्यादातर लोगों को हरियाणा जाना पड़ता है, और मतलब अगर कोई दूसरे क्या नाम प्रदेश से आता है दिल्ली के अंदर, तो उनको छोटी मोटी नौकरी मिलती है, कोई किसी कंपनी में कोई नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे। तो इतना अच्छा, ये जो चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, अब तो धीरे धीरे लोगों ने न्यूज़ चैनल भी देखने बंद कर दिए, परेशान हो गए। आप लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल नेताओं की बहस? हम नहीं देखते। ज़्यादातर चीज़ें तो यूट्यूब पे ही मिल जाती है अब। सब न्यूज़ चैनल, कोई टीवी चैनल ही नहीं चलते ना हमारे। अब क्या है, जॉब्स वगैरह है नहीं, हम खुद अपनी स्किल डेवलप करने में, मैं एडिटर बनने लग रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। अब इसके पास कोई स्किल नहीं थी, क्यों 12th के चक्कर में रहा, 12th करके कुछ मिला नहीं। मैंने स्कूल ड्रॉप आउट कर रखा है एडिटिंग के लिए, क्लाइंट वर्क के लिए स्कूल ड्रॉप आउट कर रखा है हमने। जो यमुना नदी का सफाई का आपका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ, और आगे की सरकार से कोई उम्मीद है या नहीं है? भाई ये देखो बाहर कंट्री में जैसे रिवर्स को रिवर्स माना जाता है, वहाँ पे कितनी सफाई होती है आप खुद बताओ, अच्छी नहीं होती। यहाँ पे हम कहते हैं रिवर्स हमारी माता है, ये है वो है, हम मतलब कि रिलीजियस हो जाते हैं रिवर्स के लिए, पर करना हमें कुछ नहीं है, कूड़ा वूड़ा हमें फेंकना उसके अंदर। भाई कुछ कर नहीं सकते तो इतना अपने पर वो भी मतलब कि भाई हमारी गंगा माता ये वो है। भाई आप यूँ देखो, गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हमें लोगों की बुद्धि को थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। और सबसे पहली चीज़ तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में। करप्शन जब तक रहेगा जब तक ये कुछ नहीं होने वाला। आगे से फंड आता है, करप्शन वाले बीच में खा जाते हैं सारे फंड। तो अभी महाकुंभ को लेकर आपको क्या लगा, बीजेपी ने अच्छा काम किया या उसमें भी ये अपना चुनावी स्टंट ही करा? चुनावी स्टंट ही करा है कि मतलब कि वहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं हुआ था इस बार। मैं गया था वहाँ पे, ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। वहाँ पे आग लग रही है हर थोड़े दिनों में, टेंट्स के अंदर आग लगने लग रही है, लोग बागों को क्या नाम इंजरीज हो रही है, कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी? सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वीआईपी और नॉन वीआईपी एंट्रीज अलग है। क्यों है भाई ये अलग? धर्म भी सबका अलग अलग कर दो, फिर तो वीआईपी धर्म ही है, नॉन वीआईपी धर्म ही है। मतलब बंटवारा किसी ना किसी तरीके से बना ही रहे हैं जनता के अंदर। अलग अलग तरीकों से बंटवारे करे जा रहे हैं, जो कि एक धर्म के अंदर बंटवारे किस चीज़ के होने चाहिए? किसी चीज़ के नहीं, धर्म तो एक ही है। यमुना नदी में मतलब अभी दोनों पार्टीज में बहस चल रही है आपस में एक दूसरे पर डालने का। तो आपने कभी यहाँ पर दिल्ली में सुना है कि यमुना नदी की सफाई के लिए कोई योजना चली हो या नहीं? मुझे मतलब मैं पक्का नहीं कह सकता, मैंने मतलब ऑब्जर्व नहीं करा, तो मुझे लगता नहीं कोई योजना यहाँ पर चली होगी। अगर चली होती तो हमें कुछ रिजल्ट्स दिख रहे होते, आई थिंक सो, पर मुझे नहीं लगता कोई योजना चली है।
आपके हिसाब से इस बात में कितनी सच्चाई है कि यमुना नदी हरियाणा से ही क्योंकि गंदा होते आ रही है तो इस वजह से यहाँ भी पानी गंदा है, मतलब ये दूसरे स्टेट पर ब्लेम डालना है, ये आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम स्टेट पर ब्लेम नहीं डाल सकते, तो काफ़ी चीज़ें इसमें मैटर करती है पोल्यूशन के। अगर हम देखा जाए तो यमुना का अगर जहाँ से सोर्स है वहाँ से अगर कुछ उसमें पोल्यूटेंट्स मिल रहे हैं तो, और जहाँ पर वो एंटर करी है नदी मतलब, तो वहाँ पे भी कुछ पोल्यूशंस के सोर्सेस मिल सकते हैं। तो हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि स्टेट ही कर रही है, स्टेट ही पोल्यूशन कर रही है। तो हम इस पर मतलब पूरी तरीके से मैं एग्री नहीं करता स्टेट पर। तो आपके हिसाब से सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब कैसे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको किनारे से हटाया जाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या वहाँ पे या फैक्ट्रीज़ पे कोई वो लगाने चाहिए, मतलब जैसे पेनल्टीज़ वगैरह होते हैं? मैम फैक्ट्रीज़ पे हम पेनल्टीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज़ पे पेनल्टी लगाएंगे तो उनका एक तरीके से बिजनेस स्टॉप हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा प्लान कर देना चाहिए लाइक हम ये बोल सकते हैं कि फैक्ट्रीज़ में अगर हम कुछ उस पर ऐसा सिस्टम हम लगा दें कि उन पे जो भी पार्टिकल्स वहाँ से निकलते हैं पोल्यूटेंट्स को हम उसको फिल्टर कर सके। तो ऐसा कुछ आई थिंक अगर वो कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाना चाहिए हर फैक्ट्री को। बिल्कुल खुद गवर्नमेंट की तरफ से भी और कुछ NGOs को भी इसमें आगे आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है जो रेखा गुप्ता अभी नई CM आई है वो कैसे काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे? मैम इसको कह नहीं सकते, तो आगे दिख जाएगा वो कैसा काम करती है। कि यमुना नदी को साफ करने के लिए सरकार ने ये योजना चलाई है दिल्ली में, मतलब दिल्ली में सुनी है, बिल्कुल सुनी है। अरविंद केजरीवाल साहब ने अभी पीछे जो वीडियोस आ रही थी कि उसमें काम करवा रहे थे यमुना नदी में, बहुत सारी यूट्यूब पर देखी है लाइव न्यूज़। अभी जैसे मतलब दोनों पार्टी बीजेपी और इनकी टक्कर रही दिल्ली में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की। तो अब बीजेपी ने कहा कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हरियाणा में यमुना के अंदर 5 जिले हरियाणा के वो फैक्ट्री का गंदा पानी डाल रहे हैं, और वो 113 फैक्ट्रीज़ का उन्होंने सर्वे रिव्यू करके दिया, तो वहाँ से नदी गंदी होकर आ रही है। तो आपको क्या लगता है दोनों गलत से? ये तो पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं कि वोट के नाम पर, ऐसा कुछ नहीं। हाँ कि काम किया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरा काम नहीं किया, लेकिन काम तो किया है सरकार ने। तो इसमें क्या सरकार को अपने आप खुद फैक्ट्रीज़ में जाके प्लांट लगाने चाहिए कि यहाँ से जो पानी फ़िल्टर हम करवा के देंगे, या फैक्ट्रीज़ के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए? बिल तो अब तो भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उसको इसमें काम करवाना चाहिए बिल्कुल। आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि ये जो रेखा गुप्ता आई हैं, रेखा गुप्ता नई CM, वो आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल से ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगी या वो ज़्यादा? उम्मीद तो यही करते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए। जब जनता ने उन पर भरोसा किया तो उनको जनता के लिए काम भी करना चाहिए। अच्छा उम्मीद की जा सकती है, बाकी यकीन तो किसी पर नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।